तो भाई आज की जो वीडियो है ना वो आईपीएल 2026 स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम एक कमाल का एनालिसिस करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि जैसा कि मिनी ऑक्शन हो चुका है, सारे जो स्क्वाड हैं वो बिल्ड हो चुके हैं, तो हम नजर डालने वाले हैं आज की वीडियो में सभी 10 आईपीएल टीमों के टॉप 3 मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स पे, यानी किन 3 प्लेयरों पर हर आईपीएल टीम ने सबसे ज्यादा रकम खर्च करी है। और उसके बाद कहीं ना कहीं ये अंदाजा भी लग जाएगा कि हर आईपीएल टीम ने जिन 3 प्लेयरों पे सबसे मोटी रकम खर्च करी है, आखिर वो कितने काबिल हैं आईपीएल 2026 में अपनी टीम को जिताने के। सबसे पहले अगर पंजाब किंग्स की बात करें तो इनके भाई जो टॉप 3 मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स हैं वो सबसे ज्यादा टोटल रकम यहां पर बनाते हैं, क्योंकि भाई इनके जो टॉप 3 मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स हैं वो हैं श्रेयस अय्यर, जिनको 26.75 करोड़ में खरीदा गया था। फिर आते हैं अर्शदीप, जिनको 18 करोड़ में खरीदा गया था। और तीसरे प्लेयर हैं युजवेंद्र चहल, जिनको भी 18 करोड़ में खरीदा गया था। तीनों की रकम मिलाकर टोटल रकम हो जाती है 62.75 करोड़। जिस टीम के भाई टॉप 3 प्लेयर्स की रकम मिला के सबसे मोटी रकम बनती है, टॉप पर पंजाब ही है। जैसा मैंने कहा, अय्यर, अर्शदीप और चहल को मिलाकर 62.75 करोड़ रकम यहां बैठती है। और ये रकम कहीं ना कहीं ये तीनों ही प्लेयर्स जो हैं जस्टिफाइड करते हैं। चाहे अय्यर की बात कर लो, चाहे अर्शदीप की बात कर लो, चाहे चहल की बात कर लो, इन तीनों ही प्लेयर्स ने पिछले सीजन में पंजाब के लिए एक कमाल का कंट्रीब्यूशन दिया था, जिस कंट्रीब्यूशन की मदद से पंजाब आईपीएल 2025 के फाइनल में क्वालिफाई भी हुई थी। खैर, पंजाब से आगे बढ़ते हुए नजर डालें अगली टीम पर, तो वो है लखनऊ सुपर जायंट्स, जिनके भाई टॉप 3 प्लेयर्स मिलाकर टोटल रकम बनाते हैं 59 करोड़ की, जहां 27 करोड़ में सबसे महंगे इनके पास हैं ऋषभ पंत, फिर 21 करोड़ में इनके पास है निकोलस पूरन और फिर 11 करोड़ में है मयंक यादव। अब देखो यहां पर इनके जो 2 प्लेयर्स हैं इन तीनों में से, उन्होंने तो भाई पिछले सीजन में बहुत बुरा काटा था। ऋषभ पंत पूरे तरीके से फ्लॉप रहे थे, निकोलस पूरन ने कमाल की पारियां खेली थी और करंट भी उनका फॉर्म जो है कमाल का चल रहा है। एलएसजी को उम्मीद है कि निकोलस पूरन अपने इस फॉर्म को आईपीएल 2026 में भी जारी रखेंगे। लेकिन अगर इनके तीसरे सबसे महंगे प्लेयर की बात करें, यानी मयंक यादव की, बहुत सोच समझ के 11 करोड़ खर्च करे थे, लेकिन भाई पिछले काफी वक्त से मयंक यादव पूरे तरीके से गायब हैं। इंडिया में भी खेलने का मौका मिला था, लेकिन फिर अचानक से गायब हो गए। पिछले सीजन में लखनऊ के लिए भी एक आध मैच में नजर आए, यानी अभी तक तो 11 करोड़ में से भाई 1 रुपए की भी रकम इन्होंने वसूल के नहीं दी है लखनऊ को। अब ये जो तिकड़ी है इनकी सबसे महंगे प्लेयरों की, यानी ऋषभ पंत, पूरन और मयंक यादव की, ये आईपीएल 2026 में कुछ कमाल करेगी या नहीं करेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। इसके बाद चलें तीसरी टीम की तरफ, वो है केकेआर, जिनके सबसे महंगे प्लेयर हैं 25.20 करोड़ के कैमरून ग्रीन। दूसरे नंबर पे सबसे महंगे प्लेयर हैं पथिराना 18 करोड़ में, जिनको हाल ही में खरीदा गया। और तीसरे सबसे महंगे प्लेयर हैं केकेआर के रिंकू सिंह, जिनको 13 करोड़ में रिटेन किया गया था। इन तीनों प्लेयर्स की रकम तीसरे नंबर पे सबसे महंगी बनती है 26.50 करोड़ की। और भाई जहां बात केकेआर किया जाती है, तो यार कैमरून ग्रीन को भले ही 25.20 करोड़ दिए गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ कह नहीं सकते हैं। क्या पता कैमरून ग्रीन यहां पर पूरे तरीके से भाई फ्लॉप हो जाए आईपीएल 2026 में। और वहीं अगर 18 करोड़ के पथिराना की बात करें, तो भाई पिछले सीजन में इन्होंने सीएसके का तो बहुत ही बुरा काटा था। अब आईपीएल 2026 में आके ये केकेआर का काटेंगे या फिर उनकी नैया को सवारेंगे, ये भी वक्त बताएगा। हाँ, लेकिन 13 करोड़ जो ये लोग रिंकू सिंह को देते हैं, वो तो मेरे हिसाब से जस्टिफाइड है। रिंकू सिंह को भले ही उतना खेलने का मौका नहीं मिलता है, पिछले एक आध सीजन्स भी उतने अच्छे नहीं गए हैं, क्योंकि कुछ ज्यादा ही लेट बैटिंग आती है। इंडिया के लिए भी पिछले कुछ वक्त से बहुत खेलने का मौका नहीं मिल रहा है। पर भाई 13 करोड़ एक ऐसे प्लेयर को दिए हैं जिसका हाल ही में T20 वर्ल्ड कप 2026 में इंडियन टीम में सिलेक्शन हुआ है, तो मेरे हिसाब से रिंकू सिंह की जो रकम है वो तो जस्टिफाइड है। अब कैमरून ग्रीन और पथिराना आईपीएल 2026 में अपनी रकम को जस्टिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये भी वक्त ही बताएगा। अगली टीम की तरफ बढ़े तो वो है एसआरएच, जिन्होंने पहले नंबर पे सबसे ज्यादा पैसे दिए हैं हेनरिच क्लासन को 23 करोड़, दूसरे नंबर पे दिए हैं कमिंस को 18 करोड़ और तीसरे नंबर पे दिए हैं अभिषेक शर्मा को 14 करोड़। इन तीनों की रकम मिला के बनती है 55 करोड़ की रकम। और भाई तीनों को ही जो ये इतना मोटा पैसा दिया है ना, भाई जस्टिफाइड है। हेनरिच क्लासन जानवर है, पैट कमिंस कप्तानी का कमाल का दिमाग है, और साथ में बंदा बॉलिंग से भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन हर सीजन में दे जाता है। बाकी 14 करोड़ के अभिषेक शर्मा की बात करें, होना तो इनको इस समय इस टीम का सबसे महंगा प्लेयर चाहिए था, क्योंकि ये ज्यादा भाई वैल्यू ऐड करते हैं क्लासन
कैप्टन से भी ज्यादा, कमिंस से भी ज्यादा। हाँ, कमिंस कप्तानी भी करते हैं, लेकिन फिर भी भाई अभिषेक शर्मा जो इस समय टी20 में नंबर 1 बैट्समैन है, भाई अकेले दम पे मैच की पूरी इमेज बदल के रख देता है। लेकिन फिर भी जो 14 करोड़ इनको दिए जाते हैं, ये बंदा 14 का 28 करके देता है। चले पांचवी टीम की तरफ जो कि है मुंबई इंडियंस। इनके हम टॉप 3 प्लेयर्स देखें तो हार्दिक पांड्या हैं, जिनको 18 करोड़ में रिटेन किया गया था। दूसरे नंबर पे बुमराह हैं, जिनको 16.35 करोड़ में रिटेन किया गया था। और तीसरे नंबर पे भी आते हैं सूर्य कुमार यादव, जिनको भी 16.35 करोड़ में रिटेन किया गया था। इन तीनों की टोटल रकम बनती है 50.70 करोड़। अब ये तीनों ही प्लेयर्स जो हैं भाई, कोई शक ही नहीं होना चाहिए कि ये एक ऐसी टीम है भाई जिनके जो टॉप 3 मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स हैं, बिल्कुल भाई इनको जस्टिफाइड रकम मिल रही है। किसी को भी 20 करोड़ से ऊपर नहीं मिल रहे हैं। वरना अभी तक जो चारों टीमें हमने देखी, चाहे पंजाब हो जहां 26.75 करोड़ के अय्यर थे, चाहे लखनऊ हो जहां 27 करोड़ के ऋषभ पंत थे, चाहे केकेआर हो जहां 25 करोड़ के लगभग कैमरून ग्रीन थे, चाहे एसआरएच हो जहां 23 करोड़ के हेनरिच क्लासन थे, वहीं मुंबई के पास भाई 18 करोड़ में पांड्या हैं, लगभग 16 करोड़ में बुमराह और सूर्य कुमार यादव हैं। जबकि भाई 18 करोड़ केकेआर पथिराना को दे रही है, अर्शदीप को पंजाब 18 करोड़ दे रही है, 11 करोड़ लखनऊ भाई दे रही है मयंक यादव को, और वहीं 18 करोड़ कमिंस को मिलते हैं। लेकिन बुमराह और सूर्या जैसे प्लेयर भी लगभग 16 करोड़ में मुंबई के पास हैं। तो इनके जो टॉप 3 मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर हैं, मेरे हिसाब से बेस्ट तिकड़ी है ये, जब बात आती है टॉप 3 कॉस्टलीस्ट प्लेयर की। चलें छठी टीम की तरफ जो कि है गुजरात टाइटंस। इनके टॉप 3 मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स पे नजर डालें तो सबसे टॉप पे है राशिद खान 18 करोड़ में, फिर आते हैं गिल 16.5 करोड़ में, और फिर आते हैं जॉस बटलर 15.75 करोड़ में। अब देखो, गिल और बटलर ने तो बहुत ही अच्छे से अपनी रकम को जस्टिफाई किया था। आईपीएल 2025 में गिल का करंट फॉर्म भले टी20 में अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन बंदा भाई आईपीएल में आएगा तो परफॉर्म करके जाएगा। हाँ, राशिद खान पिछले 2 सीजन से बहुत ही बुरा काट रहे हैं। पिछले सीजन में तो बहुत ही घटिया बॉलिंग करा के आए थे, लेकिन भाई राशिद खान की काबिलियत को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने का, हल्के में नहीं लेने का। भले ही अब भी उसको 18 करोड़ आईपीएल 2026 में गुजरात दे रही है, तो इसीलिए दे रही है क्योंकि भाई उस बंदे पर इतना तो भरोसा हर समय रहता है कि ये वो बंदा है जो अकेले दम पे मैच पलट सकता है। खैर, गुजरात से आगे बढ़े तो फिर आती है सीएसके, जिनके टॉप 3 मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स देखें तो 18 करोड़ के हैं ऋतुराज गायकवाड़, 18 करोड़ के संजू सैमसन, और तीसरे हैं 14.2 करोड़ के प्रशांत वीर। वो अलग बात है कि कार्तिक शर्मा को भी 14.2 करोड़ में लिया है, लेकिन प्रशांत वीर को ज्यादा वैल्यूएबल यहां पर सीएसके मान रही है कार्तिक शर्मा से, इसलिए सिर्फ उनको यहां पर मैंने टॉप 3 में शामिल करा है। इन तीनों की रकम मिलकर बनती है 50.20 करोड़। और 7वें नंबर पे आती है सीएसके। जब ये देखते हैं कि भाई टॉप 3 जो मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स हैं, उनकी टोटल रकम बना के जो रकम बन रही है, फाइनल रकम, वो आखिर कितनी है, तो इस मामले में टॉप 3 प्लेयर्स को मिला के 50.20 करोड़ सीएसके का जो बन रहा है, वो उनको 7वीं पोजीशन पे रखता है। और भाई देखो, गायकवाड़ को जो 18 करोड़ दिए जा रहे हैं, कप्तान भी हैं, लगातार इतने साल से कंसिस्टेंटली सीएसके के लिए परफॉर्म करते रहे हैं, करंट फॉर्म भी बवाल चल रहा है, विजय हजारे ट्रॉफी में ही परफॉर्म कर रहे हैं, हाल ही में इंडिया के लिए शतक जड़ के आए हैं, तो उनका तो 18 करोड़ भाई मेरे हिसाब से वसूल हो जाएगा। संजू सैमसन फिलहाल भाई इंडिया के लिए जब ओपनिंग करते हैं तो क्या गदर ओपनिंग करते हैं, हम सबको पता है। उनका 18 करोड़ भी जस्टिफाइड है। और भाई बैटिंग के अलावा बंदा विकेट कीपिंग करता है। कल को धोनी के जाने के बाद या फिर धोनी के एब्सेंस में शायद हमको आईपीएल 2026 में ही संजू सैमसन कीपिंग करते हुए देखने को मिल सकते हैं। और कल को अगर ये लगता है कि गायकवाड़ अच्छे से कप्तानी नहीं कर पा रहे हैं, तो संजू सैमसन यहां पर भाई कैप्टेंसी मटेरियल भी हैं, तो उनका 18 करोड़ भी जस्टिफाइड है। लेकिन इनके जो तीसरे सबसे महंगे प्लेयर हैं प्रशांत वीर, ये अपनी 14.2 करोड़ की रकम को जस्टिफाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये तो आईपीएल 2026 में ही पता चलेगा। इसके बाद आती है 8वीं टीम जो कि है राजस्थान रॉयल्स, जिनके सबसे महंगे प्लेयर हैं जायसवाल 18 करोड़। भाई बिल्कुल सही है, 18 करोड़ इस बंदे को मिलने ही मिलने चाहिए। हर सीजन में पिछले कुछ वक्त से बंदा राजस्थान के लिए परफॉर्म करे जा रहा है। दूसरे सबसे महंगे प्लेयर हैं इनके रविंद्र जडेजा, जिनको हाल ही में ट्रेड डील के जरिए राजस्थान ने अपने पास बुलाया। 14 करोड़ फिलहाल इनको राजस्थान दे रही है। मेरे हिसाब से जडेजा उनमें से हैं जो भाई 14 करोड़ की इस रकम को जस्टिफाई कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। कर इसलिए सकते हैं क्योंकि भाई बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों ही डिपार्टमेंट में कंट्रीब्यूट करना जानते हैं, लेकिन नहीं कर सकते इसलिए बोला क्योंकि भाई थोड़ी सी उम्र हो चुकी है, टी20 से रिटायर हो चुके हैं, उतने अच्छे हिटर नहीं बचे हैं, और बॉलिंग भी बहुत ज्यादा सीएसके में नहीं कराते थे, कभी कराते थे कभी नहीं कराते थे। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 14 करोड़ की ये जो रकम यहां पर खर्च करी है राजस्थान ने जडेजा पे आईपीएल 2026 के लिए, ये कितना ज्यादा भाई रिटर्न यहां पर राजस्थान को दे पाएगी। खैर, इनके तीसरे सबसे महंगे जो प्लेयर हैं वो है रियान पराग। अब वैसे तो भाई 21 सीजन्स रियान पराग के काफी अच्छे रहे हैं, जिसके बलबूते इनको इंडियन टीम में भी आने का मौका मिला था, पर एक अलग ही अजीब सा एटीट्यूड भी है जिसकी वजह से रियान पराग जल्द ही इंडियन टीम से गायब भी हो गए
गए थे, लेकिन फिर भी बंदे में इतनी काबिलियत भी है कि आईपीएल 2026 में वो राजस्थान के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट मैच विनर साबित हो सकता है। इसके बाद चले नवी टीम की तरफ, तो वो है पिछले साल की विनर आरसीबी। इनके टॉप 3 महंगे प्लेयर्स देखें तो उनकी रकम मिला के टोटल 45 करोड़ बनती है, यानी 90 नंबर पे आते हैं ये लोग। जब ये हम देखते हैं कि भाई टॉप 3 प्लेयर्स की टोटल रकम कितनी बन रही है, 21 करोड़ के हैं सबसे महंगे प्लेयर विराट कोहली, उस बंदे को 21 क्या भाई 25 करोड़ मिल रहे होते तो भी सही होता। दूसरे सबसे महंगे प्लेयर इनके हैं मात्र 12.5 करोड़ के, जो कि हैं हेजलवुड, जो कि भाई पिछले सीजन में बेस्ट बॉलर थे इनके। भाई हेजलवुड को 12.5 क्या, मेरे हिसाब से 17-18 करोड़ तो मिलने ही चाहिए। जिस तरीके से बंदा अकेले दम पे मैच पलटता है, भाई पूरा जो बॉलिंग लाइनअप था ना, खासकर पेस लाइनअप आरसीबी का, वो डिपेंडेंट था हेजलवुड के ऊपर। ठीक है भुवनेश्वर कुमार भी थे, यश दयाल भी थे, लेकिन भाई हेजलवुड के बिना ये सब भाई फुस्सी पटाखा थे। पर जैसे ही इनको हेजलवुड का साथ मिलता था, बाकी सारे बॉलर्स जो होते थे वो फुस्सी पटाखे से एटम बॉम्ब बन जाते थे। उसके अलावा तीसरे सबसे महंगे प्लेयर इनके फिल सॉल्ट हैं। उनकी भी जो ये 11.5 करोड़ की रकम है, ये जस्टिफाइड है, क्योंकि उन्होंने भाई टी20 में गर्दा मचा के अपने जो स्टैट्स बना के रखे हैं ना, लगभग भाई इंटरनेशनल करियर में 180 की स्ट्राइक रेट है। और आईपीएल में भी पिछले 2-3 साल उनके अच्छे खासे रहे हैं। पिछले सीजन में भी मोस्ट ऑफ द मैचेस में वो आरसीबी के लिए अच्छी ओपनिंग दे रहे थे, तो उनके लिए भी 11.5 करोड़ की रकम मेरे हिसाब से काफी अच्छी है। खैर, इससे आगे बढ़ते हुए नजर डालें लास्ट टीम पर, वो है दिल्ली कैपिटल्स। खैर, इनके सबसे महंगे प्लेयर हैं अक्षर पटेल, 16.5 करोड़, रकम जस्टिफाइड है। इस समय इंडिया की टी20 टीम के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। बैटिंग भी काफी अच्छी करने लग गए हैं पिछले कुछ वक्त से। हमने देखा था आईपीएल 2026 में मोस्ट ऑफ द मैचेस में ऊपर आ रहे थे बैटिंग करने के लिए, और ठीक ठाक काम करके भी जा रहे थे। वहीं दूसरे सबसे महंगे प्लेयर इनके केएल राहुल हैं 14 करोड़ में, जो कि भाई बहुत ही अच्छा जस्टिफिकेशन है, क्योंकि भाई पिछले सीजन में जिस तरीके से इन्होंने 500-550 रन मारे, लगभग 50 की एवरेज रही और 150 की स्ट्राइक रेट मेंटेन करी, वो भी 4th पोजीशन पे बैटिंग करते हुए, और साथ में बंदा भाई विकेट कीपिंग भी करता है। तो 14 करोड़ में केएल राहुल जैसा नाम मिल रहा है, एक अच्छा कैप्टेंसी मटेरियल मिल रहा है। खबर यह भी है कि आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स इनको कप्तानी सौंप सकती है। उसके अलावा बंदा विकेट कीपिंग भी करता है, आईपीएल के एक्सपीरियंस का भंडार है, इंडिया के एक्सपीरियंस का भंडार है। ऐसे में और क्या ही चाहिए 14 करोड़ में। बाकी इनके तीसरे सबसे महंगे प्लेयर जो हैं वो हैं कुलदीप यादव, जिनको 13.25 करोड़ रुपए यहां पर दिल्ली कैपिटल्स देती है, और भाई ये रकम भी एकदम जस्टिफाइड है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अपनी इस रकम को कुलदीप यादव आईपीएल 2026 में भी जस्टिफाई करेंगे। पिछले भाई काफी लंबे वक्त से इंडिया की हर टीम के इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, चाहे टेस्ट की बात कर लो, चाहे ओडीआई की बात कर लो, चाहे टी20 की बात कर लो, हर मैच बंदा ठीक ठाक विकेट लेता है। और अब भी भाई बैट्समैनों को इन्हें समझने में अच्छी खासी तकलीफ होती है। पिछले सीजन में मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर रहे थे ये दिल्ली कैपिटल्स के लिए, लगभग 7 की इकोनॉमी थी उस सीजन में, जहां भाई पिछले सीजन में हर टीम 200-250 मजाक बना रही थी, लेकिन तब भी कुलदीप यादव 15-16 विकेट लेके आए थे मात्र 7 की इकोनॉमी के साथ। तो आप लोग बताइए, ये जो 10 टीमों के मैंने आपको टॉप 3 मोस्ट यहां पर एक्सपेंसिव प्लेयर्स बताए हैं, कौन सी वो टीम है जिनके भाई टॉप 3 मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स बुरे तरीके से काटने वाले हैं, और वो कौन सी टीम है जिनके 3 सबसे महंगे प्लेयर सबसे ज्यादा भाई यहां पर रिटर्न देने वाले हैं, यानी सबसे ज्यादा पैसा वसूल करके यहां पे लौटाने वाले हैं अपनी टीम को। जो भी आपका जवाब है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बाकी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।